नमस्कार स्टूडेंट्स। आज के एक और नए वीडियो पर आप सभी छात्रों का स्वागत है। आज का वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है आप सभी छात्रों के लिए, जितने भी यहाँ पर एक तरीके से जो स्टूडेंट लाइब्रेरियन कोर्स है वो करने की सोच रहे हैं। देखो, काफ़ी छात्रों के लगातार कमेंट आ रहे हैं कि सर जो लाइब्रेरियन की जो एक तरीके से डेट है उसको एक्सटेंड किया गया है या नहीं किया गया है। वैसे इससे रिलेटेड मैंने आपको अपडेट कर दिया था, लेकिन मैं फिर भी आपको एक बार क्लियर करना चाहूँगा। साथ ही मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि आपका जो बालिका दूरस्थ शिक्षा योजना का जो फ़ोरम है, वो कब से स्टार्ट होगा और उसके लिए आप अप्लाई किस तरीके से कर सकती हो। जितने भी जो छात्रा हैं, वो कैसे अप्लाई कर सकती है। आपका एग्ज़ाम कब होगा, आपका प्रैक्टिकल कब होगा, प्रैक्टिकल कैंप आपका कितने दिन का होने वाला है, वो जानकारी आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी, ठीक है। जो भी स्टूडेंट जुलाई 2024 में जिन्होंने एडमिशन लिया है, उन स्टूडेंट्स की यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ। साथ में जुलाई हो गया, अगस्त हो गया, ठीक है। और अभी जैसे फिलहाल आप सितंबर में भी एक तरीके से एडमिशन ले पाओगे। अब यहाँ पर आप नीचे चलते हो, नीचे चलने के बाद में यहाँ पर आपको ऑनलाइन सर्विस का ऑप्शन हो जाता है, ठीक है। सिंपली इसके ऊपर आप देख सकते हो, यहीं से आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आप देख देख सकते हो आपकी जो डेट है उसको बढ़ा दिया गया है, यानी कि बढ़ाकर अब आपकी जो डेट है 25 सितंबर 2024 तक आपकी डेट है वो बढ़ा दी गई है। तो जो भी स्टूडेंट है अभी फिलहाल जैसे डीवाईएस कोर्स है, ठीक है, डिप्लोमा इन ठीक है, योगा कोर्स हो गया, ठीक है। उसी के बाद में आप लाइब्रेरियन कोर्स करना चाहते हो, जैसे BALIS हो गया, DLIS हो गया, ठीक है, ये करना चाहते हो तो इसकी डेट आपकी 25 तारीख तक बढ़ा दी गई है। अप्लाई नाउ पर आप क्लिक करोगे तो आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस है वो ओपन हो जाएगा। तो यहाँ से आपको फॉर्म भरना है। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा आई एक्सेप्ट एंड नेक्स्ट है, ठीक है। सिंपली यहाँ पर आपको ये ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आपको सिंपली अपना जो प्रवेश सत्र है वो आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद में कार्यक्रम नाम है वो आपको सिलेक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद में जो एग्जाम सिटी है, प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन कैंप है, वो आपको ये सब कुछ यहाँ से आपको एक तरीके से सिलेक्ट करना है, ठीक है। यहाँ से आप फॉर्म वगैरह भर पाओगे। अब उसी के बाद में जितने भी जो स्टूडेंट है, जैसे अभी फिलहाल आप यूएमयू से लाइब्रेरियन कोर्स करने की सोच रहे हैं, अभी आपको मैं क्लियर कर दूं। देखो, अगर आप जैसे फॉर्म भरते हो तो फॉर्म भरने के तकरीबन 10 से या 15 दिन बाद में आपका जो एक तरीके से एडमिशन है वो कंफर्म होता है। एडमिशन कंफर्म होता है, जो भी आपके वेरीफाइड मोबाइल नंबर रहते हैं उन पर एक मैसेज आता है कि आपका जो एडमिशन है वो कंफर्म हो चुका है, और वहां से आपको जो एनरोलमेंट नंबर है वो आपको प्रोवाइड करवा दिया जाता है। अब देखो, बालिका दूरस्थ शिक्षा योजना के लिए ये वेबसाइट मैं आपको ओपन करके भी दिखा देता हूँ। वहाँ पर तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बाकी जिससे बालिका दूरस्थ शिक्षा योजना की बात करते हैं तो यहाँ पर मैं आपको क्लियर भी कर देता हूँ। तो वो एडमिशन आपका कंफर्म हो जाएगा, ठीक है, वो आपको मिल जाएगा। उसी के बाद में तकरीबन जैसे अभी फिलहाल आपका जुलाई में एडमिशन हुआ है, तो नेक्स्ट 2025 जुलाई में आपके एग्जाम होंगे। उससे पहले आपके प्रैक्टिकल होंगे, और प्रैक्टिकल से पहले आपके प्रैक्टिकल कैंप लगते हैं, ठीक है। प्रैक्टिकल कैंप आपका जैसे 10 दिन का होता है, उसमें 6 से 7 दिन आपको जाना पड़ता है, और ये आपका ऑफलाइन होता है। ऑफलाइन में आपके जैसे जो रीजनल सेंटर रहते हैं, जैसे अजमेर हो गया, बीकानेर हो गया, जयपुर हो गया, जोधपुर हो गया, कोटा हो गया, उदयपुर हो गया, भरतपुर हो गया, वीएमयू के जितने भी रीजनल सेंटर हैं वो सब आपको राजस्थान में ही देखने को मिलेंगे, ठीक है। उसी के साथ में जैसे बालिका दूरस्थ शिक्षा योजना का जो फोरम है उसकी यहाँ पर बात करते हैं, तो ये ऑफिशियल वेबसाइट रहेगी। देख सकते हो, हायर टेक्निकल एंड मेडिकल एजुकेशन, ठीक है। इसी वेबसाइट पर आकर आकर एक तरीके से आपको जो फोरम है वो भरना पड़ेगा। वैसे मैं आपको स्कॉलरशिप का मैं क्लियर भी कर देता हूँ। जैसे यहीं से आपको नीचे चलना है, एक बार जैसे ऑनलाइन स्कॉलरशिप के बारे में यहाँ से देखते हैं, ठीक है। यहीं से आपको नीचे चलना है। यहाँ पर आपको जैसे बालिका दूरस्थ शिक्षा योजना है उससे रिलेटेड आपको मैं क्लियर कर देता हूँ कि इसमें किस तरीके से आपका फॉर्म लगता है और आपको फॉर्म किस तरीके से लगता है, ठीक है। अब इसमें जितने भी जो गर्ल्स है, आपको ध्यान रखना है कि जो आपके एनरोलमेंट नंबर आएंगे, जब आपका एडमिशन कंप्लीट हो जाएगा, आपका कंफर्म हो जाएगा, उसके बाद में आपके एनरोलमेंट नंबर आएंगे। जैसे यहाँ पर देख सकते हो, बालिका दूरस्थ शिक्षा योजना 2022-23 के नियम और दिशा निर्देश दे रखे हैं। 2024 के लिए इसके मैं आपको अलग से क्लियर कर दूंगा। साथ में स्टेप ऑफ फिलिंग ऑनलाइन फॉर्म। अब यहाँ पर आप देख सकते हो इसमें क्या रहता है, इसमें किस तरीके से आपको फॉर्म भरना पड़ता है, मैं आपको बिल्कुल जानकारी दे रहा हूँ। इसको आप अच्छे से समझ लेना, जितने भी यहाँ पर छात्राएं हैं। एक बार यहाँ से मैं इसको जूम भी कर लेता हूँ, देखने में इजी रहेगा। विद्यार्थियों द्वारा ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करते समय उठाए जाने वाले कदम, ठीक है। इसमें फर्स्ट में है, जैसे विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र करते समय निम्न दस्तावेजों की आपको जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं वो मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ। देखो, इसमें फर्स्ट में आपका जन आधार कार्ड लगता है, आईडी लगती है, जैसे जन आधार कार्ड पंजीकरण संख्या में रसीद हो गई, ठीक है। उसके बाद में आपका आधार कार्ड लगता है। आधार कार्ड के बाद में आपका स्वयं का बैंक अकाउंट होना चाहिए, ठीक है, बैंक अकाउंट नंबर आपका चाहिए होगा। उसके बाद में आईएफएससी कोड चाहिए होंगे। उसके बाद में आपके जो MIC
आर कोड आपके चाहिए होंगे, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर शैक्षणिक संस्थान का नाम जहाँ विद्यार्थी अध्ययनरत है, ठीक है। अब इसमें क्या है कि जैसे आप एक तरीके से वीएमयू से आप ये लाइब्रेरियन कोर्स कर रहे हो, तो जो लाइब्रेरियन कोर्स है तो इसका आप एक शैक्षणिक संस्थान का नाम है जैसे वीएमयू कर रहे हो, तो वहां से आपका अध्ययनरत प्रमाण पत्र आपका बनता है, तो वो प्रमाण पत्र आपका लगेगा। पाठ्यक्रम का नाम जिसमें विद्यार्थी अध्ययनरत है तो वो आपका लाइब्रेरियन कोर्स हो गया। वर्तमान शैक्षणिक सत्र में प्रवेश का दिनांक, आपने जो एडमिशन लिया है उसकी डेट आपको पता होनी चाहिए। साथ ही में मदवार फीस की रसीद संख्या, दिनांक एवं मदवार राशि का विवरण, यानी कि जैसे अगर आप डीएलआईएस कर रहे हो तो आपके 4200 रुपए की आपकी रसीद आपके पास में होनी चाहिए। अगर आप बीएलआईएस कर रहे हो तो आपके 9000 रुपए की रसीद आपके पास में होनी चाहिए। अब जो आपका बालिका दूरस्थ शिक्षा योजना का जो फॉर्म है वो आप एसएसओ आईडी के माध्यम से भर सकते हो। इसमें क्या रहेगा, इसमें विद्यार्थियों द्वारा अपना छात्रवृत्ति प्रोफाइल पंजीकृत करने से पूर्व अपना एसएसओ आईडी प्रोफाइल अपडेट करना आवश्यक होगा, ठीक है। इसमें विद्यार्थियों को अपना जन्म दिनांक, मोबाइल नंबर, जन आधार कार्ड, आईडी, आधार नंबर आदि सूचना आवश्यक रूप से अंकित करनी होगी, ठीक है। इसके अभाव में विद्यार्थी अपनी छात्रवृत्ति प्रोफाइल पंजीकृत नहीं कर पाएंगे। साथ ही में एसएसओ आईडी प्रोफाइल एवं छात्रवृत्ति प्रोफाइल विद्यार्थियों को केवल एक बार ही तैयार करनी होगी, ठीक है। इसके आधार पर ही विद्यार्थियों द्वारा आगामी वर्षों में छात्रवृत्ति अथवा एसएसओ पोर्टल के माध्यम से संचालित राज्य सरकार की अन्य योजनाओं हेतु आवेदन कर सकेंगे। ये एक आपके लिए प्रोसेस रहता है जो कि मैंने क्लियर कर दिया है। अब आवेदन की प्रक्रिया क्या रहेगी, आवेदन आप एसएसओ आईडी के माध्यम से कर सकते हो, ठीक है। उसका एक पोर्टल आता है, पोर्टल के माध्यम से वहीं पर जाकर आपको एक तरीके से इसके लिए आवेदन है वो करना होगा। यहाँ पर पूरी जानकारी दे रखी है। यहाँ पर एक ऑप्शन चलता है स्कॉलरशिप टीई टेस्ट का, ठीक है। यहाँ पर आपको जाना है। यहाँ पर जाने के बाद में आपको जैसे स्टूडेंट सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद में आपका जैसे नेम है, मेंबर है, जैसे आपका जो भी नेम है, जैसे लक्ष्मी देवी है तो सेलेक्ट करके आपको ओके करना है। उसके बाद में आपको इस तरीके से आपका नेम आ जाएगा, यहाँ पर पूरी डिटेल वगैरह आपको भरनी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद में आपको अपना फोटो है वो अपलोड करना होगा। यहाँ पर आपका जो रिलीजन है वो सेलेक्ट करना होगा। इकोनॉमिक ग्रुप है जैसे बीपीएल हो, एपीएल हो, वो आपको सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद में यहाँ पर पूरी जानकारी आपको, जैसे आपका परमानेंट एड्रेस है वो आपको यहाँ पर स्थायी रूप से आपको बताना होगा। परमानेंट एड्रेस है, रेजिडेंट एड्रेस है, ठीक है, वो आपको बताना होगा, ठीक है। ये पूरी जानकारी यहीं पर आपको देनी होगी। उसके बाद में योर प्रोफाइल हैज बीन क्रिएटेड सक्सेसफुली, ये आपको सबमिट पर क्लिक करना है, यानी कि यहाँ पर आपको चेक मार्क लगा के सबमिट पर क्लिक करना है। और यू मे नाउ सबमिट द स्कॉलरशिप एप्लीकेशन, इस तरीके से आपका स्कॉलरशिप फॉर्म है वो आपका भर जाएगा, ठीक है। उसके बाद में आप स्कॉलरशिप का फॉर्म देखने के लिए आप इस तरीके से ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हो। यहाँ पर जब आप लॉगिन करोगे तो वो पेज आपको ओपन करना है। डैशबोर्ड पर जाकर आप व्यू प्रोफाइल पर जाकर अपडेट वगैरह भी आप कर पाओगे, ठीक है। इस तरीके से आपको स्कॉलरशिप का फॉर्म है वो भरना है। अब नेक्स्ट आपको मैं क्लियर कर देता हूँ कि आपका जो देखो अभी लास्ट जो 2000 2000 मतलब दो 2024 के जो स्टूडेंट हैं जिन्होंने जनवरी में एडमिशन लिया था, उनके अभी फिलहाल प्रैक्टिकल कैंप है वो स्टार्ट हो चुके हैं। जैसे जोधपुर का सबसे पहले स्टार्ट हुआ है, उसमें आपकी जानकारी के लिए मैं क्लियर कर दूं, अभी वहां पर कुछ भी एक तरीके से मेंशन नहीं हुआ है कि आपको प्रैक्टिकल कैंप लेने जरूरी है या नहीं है। वहां पर बिल्कुल भी मेंशन नहीं है। तो आप सभी छात्रों को मैं बोलना चाहूंगा, एक बार जब आपका नोटिफिकेशन जारी होगा तो उसमें एक बार जरूर आप कन्फर्म कर लेना। बाकी तो यहाँ पर मैंने बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि आपको बालिका दूरस्थ शिक्षा योजना का फॉर्म किस तरीके से भरना है। साथ ही में आपकी जो डेट है वो एक्सटेंड हो चुकी है, अभी आप 25 सितंबर तक आप जो अपना फॉर्म है वो भर पाओगे। यहाँ पर डिप्लोमा के फॉर्म भी है, साथ में आपके सर्टिफिकेट के फॉर्म है वो भी यहाँ पर स्टार्ट है। बाकी CLIS है, MLIS है, BMU के द्वारा नहीं करवाया जा रहा है इस साल, ओनली DLIS है, DLIB है, BLIB है, वो कोर्स आपसे करवाए जा रहे हैं। साथ ही में कुछ छात्रों के डाउट रहते हैं कि सर यहाँ पर एक ऑप्शन शो करता है कि हम किस तरीके से स्टूडेंट किस तरीके से मतलब कि जो बॉयज है वो किस तरीके से फायदा ले सकते हैं स्कॉलरशिप में। तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन हो जाएगा, जैसे यहाँ पर मैं आपको स्क्रीन पर क्लियर भी कर दूं, यहाँ पर देख सकते हो। यहाँ पर आपको उक्त शुल्क छूट सुविधा का लाभ लेने के लिए छात्रों द्वारा पाठ्य पुस्तक संबंधी विकल्प में SLM इन सॉफ्ट कॉपी का आपको चयन करना होगा, यानी कि वहां पर हार्ड कॉपी रहेगी, हार्ड कॉपी में आपको सॉफ्ट कॉपी का चयन करना होगा। चयन करने के बाद में आपको 15% छूट मिल जाएगी। जैसे आपकी 4100-4200 फीस है तो आपकी 3700-3800 फीस लगती है, लेकिन उसमें क्या रहता है, उसमें बुक्स आपको नहीं मिलेगी, ठीक है। वैसे अगर आप नहीं करते हो तो आपको डायरेक्ट बुक्स मिल जाएगी। आपका जो भी एड्रेस रहता है, एड्रेस पर आपको जो बुक्स है वो देखने को मिल जाएगी, वो बुक्स आप पढ़कर आप इजीली पास कर सकते हो।
आपको बता देता हूँ, वीएमयू ओपन यूनिवर्सिटी है, ये किसी भी तरीके से रेगुलर यूनिवर्सिटी नहीं है, ठीक है, ध्यान रखना, ओपन यूनिवर्सिटी है, बाकी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। और इससे रिलेटेड आपका कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आज के लिए इतना ही, बाय।